सज्जनों, अब मैं सारस्वत व्रत की विधि और उसका महात्म की कथा कहने जा रहा हूँ, जिसको जो है मनुरुवाच, मनु भगवान कहते हैं मथुरा भारती के न व्रते न मधुसूदन तथैव जन सौभाग्यम मति विद्या सुकौशलम अभेद्यश्चापि दातुस्या बंधुजनेन च आयुष्य विपुलम पुंसाम तन्मे कथय माधव। मनु ने पूछा, मधुसूदन, किस व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य को मधुर वाणी, उत्कृष्ट सौभाग्य, उत्तम बुद्धि, विद्याओं में निपुणता, पति पत्नी में अभेद, मंद जनों के शांत प्रेम और दीर्घायु की प्राप्ति हो सकती है? माधव, वह व्रत मुझे बताइए। मत्स्य भगवान ने कहा, मत्स्य उवाच सम्यक पृष्ठम तया राजस्युषारश्वतं व्रतम यश संकीर्तना देव तुष्यति सरस्वती यो भक्त मभक्त पुमान कुर्यादेव व्रतानुत्तमम् तद्वा सरादो संपूज्य विप्राणि तान् समाचरेत्। शुक्ल वस्त्राणि दत्वा हिरण्यानि शक्ति गायत्री पूजयेत् भक्ता शुक्ल माल्यानुलेपने। भगवान मत्स्य कहते हैं, राजन, तुमने तो बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस सारस्वत व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जिसकी चर्चा मात्र करने से सरस्वती देवी प्रसन्न हो जाती हैं। जो पुरुष मेरा भक्त हो, पंचमी के दिन इस श्रेष्ठ व्रत का अनुष्ठान करना प्रारंभ करना चाहिए। आरंभ काल में ब्राह्मणों के पूजन के विधान है, अथवा रविवार को जब ग्रह और तारा आदि अनुकूल हों, ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर उन ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावे और अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र, श्वेत वस्त्र दान करे। फिर श्वेत पुष्पमाला, चंदन आदि उपकरणों द्वारा भक्ति पूर्वक गायत्री देवी की पूजा करे और प्रार्थना करे, देवी यथा न चे देवी भगवान ब्रह्मलोके पितामह त्वं परित्यज संतिष्ठे तथा भव पर वरप्रदा वेदा शास्त्राणि सर्वाणि गीत नृत्यादिकं चेत् न विहीनं तत्त्वा देवी तदा तथा मे सन्तु सिद्धयः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभामती एताभिप्राहि अष्टाभिस्तनूर्भिर्मा सरस्वती एवं सम्पूज्य गायत्री वीणां क्षमालधारिणीं शुक्लपुष्पाक्षतैर्भक्ता सकलमण्डलपुस्तकं मौनव्रतेन भुजित सायं प्रातस्तु धर्मविद पंचम्यां प्रतिपदं च पूजयेत् ब्रह्मवासिनीं तदेव तण्डुलप्रस्थं घृतपात्रेण संयुतं क्षीरं तद्वाधिद्विरण्यं च गायत्री प्रियतामिति सन्ध्यायां च यथा मौनमेतत् कुर्वन् समाचरेत् नान्तरा भोजनं कुर्यात् यावन्मासत्रयोदश समाप्ते तु व्रते कुर्यात् भोजनं शुक्लतण्डुलैः पूर्वं वस्त्रयुग्मं च दद्याद्विप्राय भोजनं देव्यावितानां घण्टा च सितने च पयस्विनीं चन्दनं वस्त्रयुग्मं च ददास्य शिखरं मनु सरस्वत्यां प्रसादेन ब्रह्मलोकमहीयते नारी वा कुर्ते यातु शापे तत्फलगामिनी ब्रह्मलोके वसेत् राजन् यावत् कल्पयुतत्रयम् सारस्वतं व्रतं यस्मिन् शृणुयादपि पठेत् विद्याधरपुरे सोऽपि वसेत् कल्पयुतत्रयम्। गायत्री देवी की पूजा करे, प्रार्थना करे। देवी जैसे ब्रह्मलोक में भगवान पितामह आपको छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं रुकते, उसी प्रकार वर मुझे भी प्रदान करे। हे देवी, जैसे वेद संपूर्ण शास्त्र और गीत नृत्य आदि जितनी कलाएं हैं वे सभी आपके बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार सिद्धियां मुझे भी प्राप्त हो। हे सरस्वती देवी, आप अपनी लक्ष्मी, मेधाधरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा और मति इन 8 मूर्तियों द्वारा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार धर्मज्ञ पुरुष वीणा, रुद्राक्ष माला, कमंडलू, पुस्तक धारण करने वाली गायत्री की श्वेत पुष्प, अक्षत आदि से भक्तपूर्वक पूजा
कर प्रातः एवं सायंकाल मौन धारण करके भोजन करे तथा प्रत्येक पक्ष की पंचमी तिथि को ब्रह्मवासिनी वेद विद्या की अधिष्ठात्री का पूजन कर घृत पूर्ण पात्र सहित 1 शेर चावल दूध सुवर्ण का दान करे। कहे हे गायत्री देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। यह कर्म सायंकाल में मौन धारण करके करना चाहिए। 13 महीने तक प्रातः और सायंकाल के बीच भोजन न करने का विधान है। व्रत समाप्त हो जाने पर सुपात्र ब्राह्मण को 2 वस्त्रों सहित भोजन पदार्थ का दान करके स्वयं श्वेत चावलों का भोजन करे। पुनः देवी के निमित्त वितान चंदोवा या चांदनी घंटा, 2 श्वेत चांदी के बने हुए नेत्र, दुधारू गौ, चंदन, 2 वस्त्र, सिर का कोई आभूषण दान करना चाहिए। तदनंतर उपदेश करने वाले अर्थात कर्म कराने वाले गुरु का भी कृपणता रहित होकर वस्त्र पुष्पमाला चंदना से भलीभूत भांति पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस उपर्युक्त विधि के अनुसार सारस्वत व्रत का अनुष्ठान करता है वह विद्या संपन्न, धनवान और मधुरभाषी हो जाता है। साथ ही सरस्वती देवी कृपा से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अथवा राजन, यदि कोई स्त्री इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो वह भी उस फल को प्राप्त करती है और 30 कल्पों तक ब्रह्मलोक में निवास करती है। जो मनुष्य इस सारस्वत व्रत का पाठ अथवा श्रवण करता है अथवा कथा करता है या कथा सुनाता है वह भी विद्याधर लोक में 30 कल्पों तक निवास करता है। सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य महापुराण में सारस्वत व्रत नाम का यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अनंत काल तक, अनंत समय तक सभी 18 महापुराणों की दिव्य कथाओं का आप लोग अमृत पान करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। यही हमारी मनोकामना है, यही हमारा कर्तव्य है कि मैं श्रीमद् सभी 18 महापुराणों के दिव्य कथाओं का आप लोगों के कानों तक, आप लोगों के हृदय तक यह मैं कथा का श्रवण कराता रहूं। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा ध्येय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।